टेलिनिया सीक्रेट सर्वर को यूज़ करते हुए हमारे पास अक्सर एक यूज़ केस आता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि जो लोकल अकाउंट होते हैं विंडोज़ के, उसका भी पासवर्ड चेंज लगाना है। ठीक है, रोटेशन लगानी है उस पर। तो उसके लिए क्या होता है कि दो तरह के सिनारियो बनते हैं। एक तो ये है कि अगर वो मशीन डोमेन ज्वाइन है और उसका लोकल अकाउंट चेंज करना है, क्या सिनारियो होगा। और दूसरा ये है कि अगर वो मशीन जो है वर्क ग्रुप की है जिसका हमें पासवर्ड चेंज करना है, उस अगर वो वर्क ग्रुप पर है, डोमेन पर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना हो। तो अभी ये एक मशीन मैंने बनाई है जो कि वर्क ग्रुप पर है, और मैं इस पर आपको सेटिंग करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हमें करना होता है। तो ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है, असल में ये केवी आर्टिकल भी अगर आप खोल के पढ़ लेंगे डिटेल से तो आपको समझ आ जाएगी कहानी इसकी, कि ये अगस्त 2016 में इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए ऑथेंटिकेशन के हवाले से। ठीक है, तो विंडोज लोकल अकाउंट का जो है वो अपना पासवर्ड जो है डेलिनिया जो सीक्रेट सर्वर है उसके थ्रू खुद से नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक वो लोकल एडमिन अकाउंट, जो कि जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं जो इसका बिल्ट इन एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उस अकाउंट के थ्रू जो है ना आप लोकल पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी मशीन डोमेन ज्वाइन है तो जो मशीन आप जो यूजर आपका एज अ प्रिविलेज अकाउंट यूज हो रहा होगा पासवर्ड चेंज करने के लिए, लोकल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन का यूजर होना चाहिए और मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप ऑन ऑल द टारगेट एंड पॉइंट्स। ठीक है, टारगेट एंड पॉइंट से मुराद ये है कि जिन मशीन पर हम लोकल पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं वो हमारे टारगेट एंड पॉइंट्स होते हैं। साथ में इन्होंने एक अलग से नोट दिया हुआ है कि आप इसके लिए जो है अपना डिस्कवरी वाला अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्कवरी का अकाउंट होता है उसको भी हम लोकल एडमिन के राइट्स दे रहे होते हैं और आपकी मशीन के ऊपर, तो उस वजह से क्या होगा कि वो अकाउंट भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं फॉर रिमोट पासवर्ड चेंजिंग। साथ में एक इसके लिए क्या होता है कि यूएससी की रिक्वायरमेंट होती रिस्ट्रिक्शन होती है यूएससी, तो इसको हमें बाईपास करना है। इसको बाईपास करने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी मशीन में जो रजिस्ट्री की है उसकी इस लोकेशन पर आप ये वाली की अगर बनी हुई नहीं है तो आप बना देंगे, अगर बनी हुई है तो आप उसकी वन कर देंगे। तो अभी सबसे पहले मैं रजिस्ट्री एडिट खोल लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली वैल्यू कैसे कहाँ बनेगी। ये हम आ गए रजिस्ट्री एडिटर में, इस लोकेशन पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने लोकल अकाउंट टोकन फिल्टर पॉलिसी करके, ये वैल्यू मेरे पास पहले से बनी हुई नहीं थी तो मैंने यहाँ से इसको खुद क्रिएट किया। इसका क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से आप न्यू पे आएंगे, कीवर्ड वैल्यू में जाएंगे और जो नाम हमारा ये लिखा हुआ आ रहा है कार्टिक, जैसे ये वाला नाम लिखा हुआ ये पूरा आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये जो आप पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये नाम इसका यही हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो इसी तरीके से ये नाम आ जाएगा और उसको फिर आप ओपन करके यहाँ पर इसकी वैल्यू को वन, तो ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें आएंगे, ये लोकल यूजर्स में आ गए। ठीक है, अब ये मेरे पास इसका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और ये मैंने एक लोकल यूजर क्रिएट किया है इसमें लोकल टेस्ट वन के नाम से। तो ये जो लोकल टेस्ट वन यूजर है ये रिमोट डेस्कटॉप यूजर होगा हमारे सीक्रेट सर्वर में, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का लोकल अकाउंट है ये हमारा प्रिविलेज अकाउंट होगा जो कि इसका पासवर्ड चेंज कर रहा होगा। इन दोनों के अलग अलग हम सीक्रेट बनाते हैं। तो ये मैंने बनाए में मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका सीक्रेट। ये मैं आ गया अपने सीक्रेट सर्वर पर और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। तो ये जो मैंने सीक्रेट क्रिएट किया है ये वो लोकल यूजर है जिसके लिए मैंने ये सीक्रेट मैंने क्रिएट किया हुआ है लोकल टेस्ट वन के नाम से। और दूसरा मैंने एक प्रिविलेज जो मेरा यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर वाला उसके लिए भी मैंने सीक्रेट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ जिस सीक्रेट का पासवर्ड चेंज करना है उस पर आएंगे, पासवर्ड चेंज के ऑप्शन में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर आके हमने जो सीक्रेट क्रिएट किया हुआ होता है वो हम यहाँ पर असाइन कर दें। ठीक है, जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके असाइन कर दिया है और यहाँ पर पासवर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं, रैंडमली जनरेटेड या मैनुअल वाला। तो मैंने इस पर रैंडम जनरेटेड कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा प्रिविलेज अकाउंट है वो यहाँ पर सेट हो गया इसके लिए और शेड्यूल भी वैसे लग गया है। और अगर हम इसको पासवर्ड चेंज करके देखना चाहें तो इसके लिए हम यहाँ से पासवर्ड चेंज करेंगे और मैं इस पर रैंडमली जनरेटेड पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो इसका पासवर्ड चेंज होने के लिए प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ी देर में ये हमारे पास इसका मैसेज आ जाता है कि सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो गया है। तो आप देख सकेंगे कि जो आपका सीक्रेट होगा यहाँ पर उसका पासवर्ड यहाँ पर जो आपका पुराना वाला पासवर्ड होगा वो चेंज हो चुका होगा। और अगर लेट सपोज आपके पास इस पे कोई एरर आता है तो फिर जो है आपने यहाँ पर एरर में आके आप एरर को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या एरर आया है। और इसके अलावा आरपीसी लॉग्स में जाके आरपीसी लॉग में जाएंगे, ये आपको सारी डिटेल यहाँ पर आ रही, तो आप यहाँ से भी देख सकते अगर आपके पास कोई एरर आएगा। तो जैसे ही मेरे पास एसक्यूएल टेस्ट पर एक एरर आया हुआ था कि इस सीक्रेट पर पासवर्ड चेंज होने के लिए कुछ इश्यूज इसमें आए हुए थे। ठीक है, और आप यहाँ से रन रिमोट पासवर्ड चेंज भी यहाँ से भी आप कर सकते हैं।
ये हमारा प्रोसेस था सारा, जो कि हमने लोकल पासवर्ड को चेंज करने के लिए यूज़ करना होता है।